नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है फार्मावेल बाय प्यूसेट में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटी गाउट ड्रग्स की क्लासिफिकेशन। बेसिकली एंटी गाउट ड्रग्स क्या है, इन शॉर्ट में हम फिर से बात करेंगे। गाउट एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर यूरिक एसिड की मात्रा इंक्रीज हो जाती है, और जब वो यूरिक एसिड की मात्रा इंक्रीज हो जाती है हमारे ब्लड के अंदर, तो वो क्या है, प्रेसिपिटेट होना चालू हो जाते हैं। जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं, जॉइंट्स के बीच में प्रेसिपिटेशन हो जाता है, इनका मतलब डिपोजिशन। जब हमारे यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो एक क्रिस्टल फॉर्म में हमारे जो जॉइंट्स हैं उसके बीच में क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, और उस जॉइंट्स के बीच में डिपॉजिट होने के बाद इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं और स्वेलन। बेसिकली अगर आपको पूरी डिटेल में अगर पढ़ना है कि गाउट क्या होता है, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, पार्ट 1 में। उसके बारे में हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है गाउट क्या होता है, किस तरीके से यूरिक एसिड की सिंथेसिस होती है, प्यूरिन से आगे जाके कैसे यूरिक एसिड बनता है, और यूरिक एसिड बनने के बाद यहाँ पे हमने इन शॉर्ट में बताया सेकंड पार्ट में कि जब यूरिक एसिड का क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, मतलब यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है ब्लड में, तो उसके क्रिस्टल डिपॉजिट होना चालू हो जाते हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। वो एक जगह इकट्ठा होना चालू हो जाते हैं, डायग्राम में हम देख सकते हैं। आगे जाके क्या होता है, जब एक्सेस मात्रा में यूरिक एसिड के क्रिस्टल इकट्ठा होना चालू हो जाते हैं, तो आगे जाके इनका फेगोसाइटोसिस होता है। हमने यहाँ लिखा है फेगोसाइट ऑफ यूरिक क्रिस्टल बाय न्यूट्रोफिल। होता गया यहाँ पे फेगोसाइटोसिस, मतलब हमारा जो न्यूट्रोफिल है उसे खा लेगा, इनगल्फ कर लेगा। आगे जाके ये जनरेट करता है ऑक्सीजन मेटाबोलाइट, और ऑक्सीजन मेटाबोलाइट जनरेट होने के कारण डैमेज टिश्यू रिलीज ऑफ लाइजोसोमल एंजाइम। टिश्यू डैमेज हो जाता है और वो क्या रिलीज करता है, लाइजोमल एंजाइम। ये एंजाइम आगे जाके जब ये इससे रिलीज हो जाएगा तो आगे जाके कॉज कराएगा इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन हमारी जो सिंथेसिस थी वो सारी चालू कर देगा, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, और एक पर्टिकुलरली एरिया पे इन्फ्लेमेशन कॉज होना चालू हो जाएगा, और सूजन, स्वेलन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, पेन। तो ये था हमारा गाउट। अब जितनी भी जो भी हमारी ड्रग्स हैं जो कि गाउट के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं, वो हमारी थी एंटी गाउट ड्रग्स। आज का जो हमारा पार्ट भी है वो बेसिकली क्लासिफिकेशन। सो ड्रग्स फॉर गाउट, जिसे हम कहते हैं एंटी गाउट ड्रग्स, दो तरीके से इसे क्लासिफाई करा गया, एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस, क्रॉनिक गाउट, और इसे हम कह सकते हैं हाइपर यूरेसीमिया। तो यूरिक एसिड का जब इंक्रीज हो जाती है लेवल, हम उसे हाइपर यूरेसीमिया भी कहते हैं। तो दो क्लासिफिकेशन में जो पहली क्लासिफिकेशन है एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस, इसमें जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं पहले है NSAIDs, इसे हम नसेड्स भी कहते हैं, कोल्चिसिन, COLCHICINE, एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये तीन ड्रग्स हम यूज़ करते हैं एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस में की क्लास के अंदर, ये तीन ड्रग्स आती हैं। अगर क्रॉनिक गाउट हाइपर यूरिसीमिया की बात करें तो दो तरीके से इसकी सब क्लासिफिकेशन दी गई है। पहली है यूरिकोसुरिक। यूरिकोसुरिक क्या होता है, इंक्रीज एलिमिनेशन ऑफ यूरिक एसिड। तो यूरिकोसुरिक से हम ऐसी दवाइयाँ लेंगे जो कि यूरिक एसिड का एलिमिनेशन हमारी बॉडी से इंक्रीज कर दे, बाहर निकल जाए। इसके लिए हम ड्रग यूज़ करते हैं प्रोबिनिसिड, सल्फिन, पायराजोन। सेकेंड है सिंथेसिस इनिबिटर, एलोप्यूरिनॉल एंड फेविक्सोस्टैट। सिंथेसिस इनहिबिटर क्या है, जो यूरिक एसिड की प्रॉपर सिंथेसिस हो रही है। आप पार्ट 1 पे जाके बहुत अच्छे से देख सकते हैं, विद डायग्राम हमने बहुत अच्छे से सिंथेसिस बताई है यूरिक एसिड की कैसे होती है, कैसे डीएनए से आरएनए, डीएनए और आरएनए से हमारा क्या बनता है, प्यूरिन्स, प्यूरिन्स के बाद हाइपोजेंथिन, हाइपोजेंथिन से बनता है जेंथिन, जेंथिन से बनता है यूरिक एसिड। आगे जाके ये पूरा प्रोसेस होता है जो हमने अभी यहाँ डिस्कस किया था। तो किस तरीके से उसकी सिंथेसिस होती है, उस सिंथेसिस को इनिबिट करने वाली, मतलब उसकी सिंथेसिस को रोकेंगे, यूरिक एसिड बनने से रोकेंगे, वो हमारी आती है सिंथेसिस इनिबिटर के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस। देखिए जो दो बेसिक डिफरेंस है एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट क्या है, जैसे साल में एक आध बार अटैक पड़ा, ठीक है, उसे हम कहते हैं एक्यूट। क्रॉनिक क्या है, लगातार अटैक्स भी पड़ रहे हैं, पेन भी हो रहा है, और वो जगह में सूजन भी हो रही है, स्टिफनेस भी आ रही है जॉइंट्स में, वो हमारे आता है क्रॉनिक। तो एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस, सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर इन्फ्लेमेशन इन स्मॉल जॉइंट। जैसे कि हमें पता है कि हमारे जॉइंट्स के बीच में एकदम से इन्फ्लेमेशन होना चालू हो जाती है,
ड्यू टू प्रेसिपिटेशन ऑफ यूरेट क्रिस्टल, क्योंकि वहाँ पे जो यूरेट क्रिस्टल है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल प्रेसिपिटेट हो गए हैं। रिक्वायर्ड इमीडिएट ट्रीटमेंट विद स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, और हमें इसमें इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जो कि हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अब 3 इसकी सब क्लासेस बताई हमने, NSAID, कोल्चिचिन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। NSAID क्या है, बेटर टॉलरेटेड स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, जैसे नसेड्स कहते हैं, और NSAID ये क्या है, बेटर टॉलरेटेड है, जो हमारा पेशेंट है उसे आसानी से टॉलरेट भी कर लेता है और स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन ये शो करती हैं। सेकंड हमने बताई है कोल्चिसिन। कोल्चिसिन यूज फ्रॉम 1763 गाउट, तो ये गाउट के ट्रीटमेंट के लिए 1763 से यूज़ की जा रही है। और कोल्चिसिन हमारा क्या, एल्कलॉइड की क्लास के अंदर आती है। एल्कलॉइड है एक सप्रेस गाउटी इन्फ्लेमेशन, ये क्या करता है, सप्रेस करता है इन्फ्लेमेशन को, जो हमारा गाउट का इन्फ्लेमेशन है उसे क्या करेगा, सप्रेस। इट डज नॉट इनिबिट द सिंथेसिस और प्रमोट द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, ये उसकी सिंथेसिस को इनिबिट नहीं करता, ना उसके एक्सक्रीशन को ये बढ़ाता है, केवल और केवल सप्रेस करता है इन्फ्लेमेशन को। इफ टेकन हाई डोज, अगर हम इसे हाई डोज में लेते हैं तो क्या कॉज करेगा, नोजिया, वॉमिटिंग, वाटरी और ब्लडी डायरिया। डोज की हम इसकी बात करते हैं 0.5 mg 1 to 3 आवरली, टोटल 4 डोज इन ए डे, 4 डोज हम इसकी ले सकते हैं पूरे दिन के अंदर। 0.5 mg की हम यूज़ करेंगे डोज, और 1 से 3 घंटे के बाद हम दिन में दे सकते हैं, मतलब हमें ओवरऑल पूरे दिन में 4 डोज इसकी ले सकते हैं 0.5 mg की। अब बात करते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होते हैं हमारे, कोर्टिकोस्टेरॉइड जो हमारे होते हैं इन्फ्लेमेशन को रोकने का काम करते हैं। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन ऑफ सॉल्युबल स्टेरॉइड ट्राई एमकिनॉल एसीटोनाइड 10 mg इन स्मॉल फिंगर टो जॉइंट। अब जैसे हमारी छोटी छोटी फिंगर्स हैं, टो है हमारा, तो वहाँ पे हम ये इंजेक्शन दे सकते हैं। इंजेक्शन का नाम कौन सा स्टेरॉइड हम यूज़ करेंगे, ट्राई एमिकोनॉल एसीटोनाइड 10 mg का। और अगर हमारा रिस्ट है तो वहाँ पे हम 30 mg का यूज़ कर सकते हैं। सप्रेस सिम्टम ऑफ एक्यूट गॉट, ये क्या करेगा, सप्रेस, ये सप्रेस करेगा गाउट के सिम्टम्स को। प्रेडनिसोलोन 40 to 60 mg इन ए डे, प्रेडनिसोलोन भी एग्जाम्पल है कोर्टिकोस्टेरॉइड का, तो 40 to 60 mg हम यूज़ कर सकते हैं डोज एक दिन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम हमेशा ही कहेंगे, अगर आप अच्छे से सारी वीडियो समझना चाहते हैं तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। आप इसका पार्ट 1 देखिए, जिससे आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा कि किस तरीके से हमारी यूरिक एसिड की सिंथेसिस होती है। आगे जाके आपको इसकी क्लासिफिकेशन में अच्छे से समझ आएगा कि किस तरीके से जो हमारी पर्टिकुलरली ड्रग्स है वो किस तरीके से अपना एक्शन शो करती हैं। थैंक यू वेरी मच।